Welcome to Story Maza, where ancient kings come to life. Like, share, and subscribe for more. इतिहास में कई वीरों ने अपनी छाप छोड़ी, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो समय बीतने के बाद भी अमर हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही वीर की जिसने मिट्टी के आंगन से सफर शुरू करके पूरे भारत का सिंहासन जीता। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। बहुत समय पहले मगध राज्य के पास एक छोटे से गांव में एक बच्चा खुले आसमान के नीचे खेल रहा था। उसका नाम था चंद्रगुप्त। वह तीर कमान से निशाना लगाना, मिट्टी के किले बनाना और दोस्तों के साथ राजा रानी का खेल खेलना पसंद करता था। एक दिन गांव में एक लंबी दाढ़ी, तेज आंखों और गंभीर चेहरे वाला व्यक्ति आया। यह थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य का घोड़ा पानी पीने के लिए रुका और उनकी नजर चंद्रगुप्त पर पड़ी। चाणक्य मुस्कुराकर, बेटा, तुम ये मिट्टी का किला क्यों बना रहे हो? चंद्रगुप्त गर्व से, क्योंकि एक दिन मैं असली किला बनाऊंगा और उस पर मेरा राज होगा। चाणक्य की आंखों में चमक आ गई। उन्हें पता था ये लड़का खास है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहां उसने तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, राजनीति, युद्ध की रणनीति और प्रशासन सीखा। सीखते सीखते चंद्रगुप्त एक साधारण लड़के से एक साहसी योद्धा बन गया। लेकिन चाणक्य ने उसे सिर्फ हथियार चलाना नहीं, बल्कि सोच समझकर फैसले लेना भी सिखाया। चाणक्य, बेटा, तलवार सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। उस समय मगध में नंद वंश का राजा था, घमंडी, लालची और निर्दयी। वह किसानों से भारी कर वसूलता और प्रजा को डराकर रखता था। गांव गांव में लोग उसकी बर्बरता की कहानियां सुनाते थे। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने तय किया, अब इस अत्याचार का अंत होगा। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों के राजाओं को साथ मिलाया। किसानों, व्यापारियों और योद्धाओं ने मिलकर एक सेना बनाई। लेकिन पहली लड़ाई में चंद्रगुप्त की सेना हार गई। चंद्रगुप्त हताश होकर, गुरुजी, शायद मैं इस काम के लायक नहीं। चाणक्य कठोर स्वर में, हार का मतलब अंत नहीं, सीख है। जो गलती आज हुई, कल दोहराना मत। चंद्रगुप्त ने हार को सबक में बदला। कुछ महीनों की तैयारी के बाद चंद्रगुप्त ने मगध की ओर कूच किया। ढोल नगाड़ों की गूंज, हाथियों की गर्जना और सैनिकों की युद्ध पुकार। जय मौर्य! युद्ध भयंकर था। तीरों की बारिश, तलवारों की चमक और हाथियों की टक्कर से धरती कांप रही थी। आखिरकार चंद्रगुप्त की सेना ने नंद वंश को हरा दिया। चाणक्य, अब पाटलिपुत्र तुम्हारा है, सम्राट। और पहली बार चंद्रगुप्त ने शाही सिंहासन पर बैठकर पूरे भारत को एक करने का संकल्प लिया। चंद्रगुप्त ने साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा। हर प्रांत में अधिकारी होते जो किसानों की मदद करते और न्याय देते। सड़कें बनी, नहरें और तालाब बनाए गए ताकि खेती आसान हो। विदेशों से व्यापार बढ़ा। सोना, मसाले और रेशम दूर दूर तक जाने लगे। चंद्रगुप्त, राजा का असली धर्म प्रजा की सेवा है। चंद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला। वो भारत के पहले ऐसे सम्राट बने जिन्होंने इतना विशाल क्षेत्र एकजुट किया। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया। उन्होंने अपना ताज छोड़ दिया और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में तपस्या करने चले गए। कठोर साधना के बाद उन्होंने शांति से अपनी अंतिम सांस ली। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हमें सिखाती है कि अगर मेहनत, सही मार्गदर्शन और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है। छोटा सपना भी पूरे भारत को बदल सकता है।